अक्षर किसे कहते हैं? वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक सांस या प्रयत्न में होता है, अक्षर कहलाता है। वह ध्वनि या ध्वनि का समूह जिसका उच्चारण एक सांस में हो जाता है उसे अक्षर कहते हैं। जैसे क, ग, च, ये सब क्या है? अक्षर है। ठीक है। शब्द किसे कहते हैं? शब्द एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। कैसी? एक या अधिक वर्णों से बनी स्वतंत्र एवं सार्थक, सार्थक उसे कोई अर्थ हो, उसे हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक है। अगला, रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? रूढ़ शब्द, जो शब्द एक अर्थ विशेष या वस्तु विशेष के लिए प्रयुक्त हों, जो अपने मूल रूप में व्यवहार में लाए जाएं। जैसे कुर्सी, फूल आदि। कुर्सी कहती है हमारे दिमाग में चार पांव वाली वह चीज़ जिस पर बैठा जा सकता है, घूम सकती है, उसे कुर्सी, मतलब रूढ़ शब्द। किसी वस्तु विशेष के लिए कोई नाम लिया जाता है। जैसे चाकू, चाकू तुम्हारे दिमाग में तुरंत ऐसा हथियार आ गया होगा। ठीक है। तो जो नाम किसी विशेष व्यक्ति वस्तुओं के लिए लिए जाते हैं उसे रूढ़ कहते हैं, रूढ़ शब्द। ठीक है। जो सिर्फ उन्हीं के नाम लिए जाते हैं। ठीक है। अब ऐसी तेज धारदार तो बहुत चीज़ें होती हैं, लेकिन चाकू सिर्फ इसी के लिए नाम। ठीक है। यौगिक शब्द कौन से होते हैं? यौगिक शब्द वे होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं, ये उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे हिम प्लस आलय, हिम से बर्फ होती है, आलय माने बर्फ रखने का स्थान है, हिमालय। ठीक है। जैसे प्रधान माने मुख्य, मंत्री जो मंत्रियों में मुख्य है उसे कहते हैं प्रधान, मुख्य है उसे कहते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है। ये होते हैं यौगिक। बस इतना याद रखना है कि यौगिक में दो शब्द मिलते हैं। ठीक है। योग रूढ़, योग रूढ़ कौन से होते हैं? जो शब्द दो शब्दों के मेल से तो बने हैं परंतु किसी एक अन्य अर्थ विशेष का बोध कराते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है। जैसे चारपाई, चारपाई, चारपाई का अर्थ होता है इसके चार पैर हैं। अब चार पैर तो भैंस के भी होते हैं, गाय के भी, कुर्सी के भी होते हैं, लेकिन चारपाई का सिर्फ एक रूढ़ बन गया है कि जिसके चार पाए हैं, जिसके चार पैर हैं, उसको हम चारपाई कहते हैं। तो ये सिर्फ एक खटिया के लिए होता है ना, उसके लिए चारपाई यूज होता है। लेकिन चार पाए तो दे रहा है कि कुर्सी के भी होते हैं, गाय के भी होते हैं, लेकिन ये रूढ़ बन गया। दो शब्दों को मिलकर, चार और पाई से दो शब्दों से मिलकर बना था, तो ये योग योग था, लेकिन रूढ़िवादी हो गया। मतलब ये सिर्फ एक विशेष वस्तु या व्यक्ति का नाम हो गया, इसीलिए इसे योग रूढ़ शब्द कहने लगे। मिलकर बना था लेकिन किसी एक के लिए हो गया। जैसे कि लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, अब वो किसके लिए यूज होता है? सिर्फ और सिर्फ गणेश के लिए यूज होता है, इसलिए वो रूढ़ शब्द हो गया लंबोदर। ठीक है। और हम ऐसे ही पहचान सकते हैं ट्रिक से कि योग रूढ़ में हमेशा जो बहुव्रीहि समास जिसे कहते हैं उनके नाम इसमें आते हैं। ठीक है। समास रूढ़, सामासिक शब्दों में भी कुछ शब्दों का अर्थ रूढ़ हो गया है, उन्हें समास रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे दशानन सिर्फ रावण के लिए होता है। दशानन का मतलब तो जैसे होता था कि जैसे कि 10 शीश हैं उसके लिए, 10 मुख वाला, लेकिन यहाँ सिर्फ रावण के लिए नाम हो गया, इसलिए इसे समास रूढ़ शब्द भी इन्हें कहते हैं। नीलकंठ महादेव को कहते हैं। ठीक है ना। तो ये समास रूढ़ शब्द है। तत्सम किसे कहते हैं? तत्सम, जो शब्द ज्यों के त्यों संस्कृत से लिए गए हैं उन्हें हम तत्सम कहते हैं। दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि संस्कृत के शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं जो हिंदी में यूज हो रहे हैं। ठीक है। तत्व कहते हैं जो शब्द संस्कृत के थे लेकिन उनका यूज अब थोड़ा चेंज, उसमें परिवर्तन हो गया है। संस्कृत के जिन शब्दों में चेंजिंग परिवर्तन हो गया है वो तद्भव शब्द कहे जाते हैं। ठीक है। आगत शब्द कौन से होते हैं? आगत शब्द होते हैं जो बाहर से आए हुए यहाँ पे शब्द, जिनका आविष्कार या जिनका यूज बाहर होता था, जो अपने यहाँ चलन में भाषा में आ रहे हैं, उन्हें हम आगत शब्द या विदेशी शब्द कहते हैं। ठीक है ना। देसी शब्द कौन से होते हैं? देसी होते हैं, देसी शब्द होते हैं जो अपने क्षेत्रीय भाषा या लोकल भाषा आदि में जो भाषाएं बोली जाती हैं उसमें जो शब्द बनते हैं। जैसे खाट अपने कहीं कहीं कहते हैं, लोकल क्षेत्रों में ये अपने देश के शब्द हैं, इन्हें हम देसी शब्द कहते हैं। संकर होते हैं जो दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर ये दे रहा है कि रेलगाड़ी। ठीक है ना। रेलगाड़ी। ठीक है। तो रेल, रेल तो ये अंग्रेजी शब्द है, लेकिन गाड़ी हिंदी शब्द है, इसलिए रेल अंग्रेजी और हिंदी शब्द से बना है रेलगाड़ी, इसलिए ये संकर शब्द हो गए जो दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है। व्याकरण के आधार पर शब्द वेद के 8 ये शब्द है वो 8 प्रकार के हैं। जिसे अंग्रेजी में तुम कहते हो ना पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्द वेद, उन्हें वो कितने होते हैं? 8। वही है यहाँ पर ये शब्द जो व्याकरण के आधार पर कितने हैं? 8 प्रकार के हैं, उन्हीं का यहाँ पर किया गया है। जैसे एक संज्ञा, वहाँ पर तुम क्या कहते थे उसको? नाउन। ये है सर्वनाम, वहाँ क्या कहते थे? प्रोनाउन। ये क्या है? विशेषण, वहाँ कहते थे तुम एडजेक्टिव, क्रिया को वहाँ कहते थे वर्ब। और ये शब्द 4 है ये शुरू के, ये विकारी भी है, मतलब इनमें चेंजिंग हो जाती है लिंग और उसके आधार पर
वचन के आधार पर, कारक के आधार पर इनमें चेंजिंग हो जाती है, संज्ञा में, सर्वनाम में, विशेषण में, क्रिया में, इसलिए इन्हें विकारी शब्द भी कहते हैं। लेकिन जो नीचे के चार हैं इन्हें चारों को अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्यय। ठीक है। अव्यय में कौन कौन से आते हैं हिंदी में? समुच्चय बोधक, इसे तुम वहाँ पर कहते थे कंजक्शन, क्रिया विशेषण वहाँ पर तुम कहते थे एडजेक्टिव, और संबंध बोधक वहाँ पर तुम कहते थे प्रपोजिशन, और ये विषय बोधक वहाँ पर तुम कहते हैं इंटरजेक्शन। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच के 8 भाग थे। यहाँ पे व्याकरण के प्रकार के आधार पर यहाँ पर शब्द को 8 भेद से बताया, वो यहाँ पर 8 के 8 बता दिए। ठीक है। उसमें ये बाद वाले होते हैं वो अभिकारी होते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, और शुरू के 4 होते हैं विकारी होते हैं, इनमें चेंजिंग आती है। ठीक है। रचना, ये देखो शब्द भेद है ना पार्ट ऑफ स्पीच, इनको हम देख लेते हैं। एक शब्द होते हैं सार्थक, जिनका कोई अर्थ होता है, हम बोलते हैं तो उसका कोई, जैसे राम तो इसका कोई अर्थ है। ठीक है। रोटी, इसका कोई अर्थ है। लेकिन एक होते हैं, शब्दों को 2 भाग बांटे, एक सार्थक एक निरर्थक बांट दिया। निरर्थक का मतलब क्या है? जिनका कोई अर्थ नहीं हो। जैसे तुम बोलते हो ना रोटी फोटी या रोटी बोटी, तो रोटी का तो सार्थक शब्द है, लेकिन उसका तो बोटी आ रहा है, ये निरर्थक शब्द है, इसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है। तो फिर उसके बाद सार्थक शब्दों के जो भाग हुए सार्थक शब्द के, उसमें एक रचना के आधार पर हुआ, एक उत्पत्ति के आधार पर हुआ, एक फिर अर्थ के आधार पर हुआ और एक विकार के आधार पर हुआ। ठीक है। तो रचना के आधार पर शब्द कितने होते हैं? 3। पूछता है रचना के आधार पर शब्दों कितने प्रकार हैं? 3। कौन कौन से? रूढ़, जो अभी बताए थे, एक यौगिक, एक योग रूढ़। जो रचना के आधार पर 3 प्रकार के शब्द हैं। ठीक है। रूढ़ वो होता है जो कतई, जैसे राम, इसको तोड़ा नहीं जा सकता, और ये रूढ़ शब्द है। ठीक है। और या तोड़ोगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। एक होता है यौगिक, जो 2 शब्दों से मिलकर बनता है। किसमें बनता है? वो आगे उपसर्ग आगे बनता है, प्रत्यय आगे बनता है पीछे। ठीक है। ऐसे शब्दों को हम कहते हैं यौगिक शब्द। ठीक है। एक होता है योग रूढ़, जो भी बताया था, 2 शब्दों से तो बनता है, लेकिन वो उसका अर्थ किसी एक व्यक्ति विशेष या किसी वस्तु के लिए यूज हो रहा है बस वो। ठीक है। जैसे चारपाई, जिसके 4 पाए हैं, 4 पैर हैं, चारपाई कहते ही तो वहाँ खटिया आएगी, लेकिन 4 पैर तो कुर्सी के भी होते हैं, 4 पैर तो गाय के भी, भैंस के भी होते हैं। तो इसीलिए ये सिर्फ चारपाई खटिया के लिए यूज होता है, इसलिए ये रूढ़ शब्द हो गया, ये भी योग रूढ़ शब्द हो गया। उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार होते हैं। एक होता है तत्सम, जो संस्कृत वाले, तत्व जो संस्कृत से हिंदी में आ गए, चेंजिंग हो गई, विदेशी जो विदेश से आए हैं, और संकर जो 2 भाषाओं से मिलकर बने हैं। ठीक है। ये उसे कहते हैं उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के हो गए हैं। ठीक है। एक अर्थ के आधार पर विचार होते हैं। कौन से? एकांकी, जिसका एकार्थी, जिसका एक ही अर्थ हो एक शब्द का। अनेकार्थी, जिसके अनेक अर्थ हो, एक शब्द हो लेकिन उसके अर्थ अनेक हों। ठीक है। उसे कहते हैं अनेकार्थी। एक पर्यायवाची इसी में आते हैं, विपरीतवाची इसी में आते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है विकार के, 2 प्रकार के, विकारी और एक अभिकारी। जो भी बताए थे विकारी कौन होते हैं? संज्ञा वाले शब्द होते हैं, सर्वनाम वाले, विशेषण वाले और क्रिया वाले। ये कौन से होते हैं? विकारी 4। अभिकारी कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक। ये 4 अभिकारी शब्द होते हैं। विकार के आधार पर वाक्य ये शब्द 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है।